नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मेरे मुताबिक सक्सेसफुल एंड फेलियर इन दो वर्ड्स का हमारी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कि वो सक्सेसफुल है, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है वो जानता नहीं। और ना ही वो कह सकता है कि वो फेलियर है, अगेन नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है वो ये भी नहीं जानता। डोंट वरी, किस्मत वर्ड को डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं। जस्ट कुछ दिमाग में खलबली मची तो सोचा क्यों ना आप लोगों से ही डिस्कस कर लूं। कोई कैसे कह सकता है कि वो कामयाब है? किस बेस पे कहेगा? पैसा? पहली बात, आज है तो हो सकता है कल ना हो। और दूसरी बात, किसके साथ कंपेयर किया? अपने से पीछे वाले के साथ, फिर तो कामयाब। और अगर आगे वाले के साथ तो नाकामयाब। शोहरत? पहली बात, आज है तो हो सकता है कल ना हो। और दूसरी बात, किसके साथ कंपेयर किया? अगर तो पीछे वाले के साथ कंपेयर किया तो यस, कामयाब। और अगर आगे वाले के साथ कंपेयर कर लिया तो नाकामयाब। ऐसे ही सेहत, ऐसे ही रिश्ते, ऐसे ही इंटेलिजेंस, स्किल, टैलेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे समझने की कोशिश करना। कामयाब कहलवाने के दो पैरामीटर हुए। एक तो हम कल कहां थे और दूसरा लोग कहां हैं। आज मैंने 1,000 रुपए कमाए, कल मैंने 900 कमाए थे। हां, मैं कह सकता हूं कामयाब हूं। और अगर आने वाले कल में मैं 1100 कमा लेता हूं तो भी मैं ये कहने का हक रखता हूं कि मैं कामयाब हूं। और अगर आने वाले कल में भी 900 ही कमाए तो मैं अपने आप को कामयाब कहने का हक खो दूंगा। आज मैं हेल्थी हूं, ये मैं स्टेटमेंट क्यों बोल पाया? क्योंकि कल मैं थोड़ा कम हेल्थी था और आने वाले कल में मैं हेल्थी हूं। इसके लिए कल मुझे आज से थोड़ा ज्यादा हेल्थी होना पड़ेगा। मैं कामयाब एक्टर हूं क्योंकि पिछली फिल्म ने 100 करोड़ कमाए थे और आज की फिल्म ने 150 करोड़। और अगली फिल्म में मैं अपने आप को तभी एक कामयाब एक्टर कह पाऊंगा अगर मेरी फिल्म 200 करोड़ कमाएगी। यानी मैं जब भी बोलता हूं कि मैं कामयाब हूं या मैं कामयाब नहीं हूं तो मैं अपनी कल की पिछली परफॉर्मेंस के साथ आज की परफॉर्मेंस को कंपेयर करके ही बोलता हूं। यानी कामयाबी है या नाकामयाबी, वो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल हमारी पिछली परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर होती है। इसको मैं यहां पर पॉज देता हूं। एक और साइड समझ लें। मैंने कल 900 कमाए, मेरे एक दोस्त ने 1,000, तो कामयाब कौन कहलाएगा? ऑफ कोर्स मेरा वो दोस्त जिसने मेरे से ज्यादा कमाए। और आज मैंने 1,000 कमाए और उसने अगेन 1,000 ही कमाए, तो आज कामयाब कौन कहलाएगा? मैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली इनकम को इंप्रूव किया। अगले दिन मैं 1,100 कमाता हूं और वो 1,200। अब कामयाब कौन कहलाएगा? कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज ना होइए। कंफ्यूज होने की जगह मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप रोज कामयाब रहना चाहते हो, कल मैंने 900 कमाए, मेरे दोस्त ने 1,000 कमाए और कामयाब कौन? मेरा दोस्त। आज मैंने 1,000 कमाए और उसने 1,000 ही कमाए, कामयाब कौन? मैं, क्योंकि मैंने अपनी इनकम से ज्यादा कमा लिया। अगले दिन मैं कमाता हूं 1,100 और वो कमाता है 1,200। अब कामयाब कौन कहलाएगा? अगर उसे बोलते हो क्योंकि उसने आपसे ज्यादा कमाए तो आपका मन कहेगा आपने भी तो अपनी पिछली परफॉर्मेंस से ज्यादा कमाए, तो कामयाब वो है कि आप? सीधी बात पे आता हूं, दूसरे के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसके सर्कमस्टांसेस, उसके हालात, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी नीड्स, उसकी डिजायर्स सब आपसे डिफरेंट हैं। आप कंपेयर कर सकते हो तो केवल अपने आप से,
अपने यस्टरडे से, अपने कल से, अपने पास्ट से। यानी आपको हर प्रेजेंट को अपने हर पास्ट से इंप्रूव करने का प्रयास करना है। कभी कर पाओगे और कभी नहीं। अगर ज्यादा प्रयासों में आप कामयाब हो गए तो आप ज्यादा बार कामयाब कहलाओगे, और अगर ज्यादा प्रयासों में आप नाकामयाब हुए तो ज्यादा बार नाकामयाब कहलाओगे। वेरी सिंपल। अगर आप अपने आप को कामयाब कहलाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रयासों में आपने कामयाब होना है। आपका हर आज कल से बेटर हो, आपका हर प्रेजेंट पास्ट से बेटर हो। कुछ सजेशंस देता हूं। फर्स्ट, अपने हर एक्शन की जिम्मेवारी अपने कंधों पर डाल लीजिए। कोई बहाना नहीं। अगर आप लेट हैं तो आपने खुद के कारण, वाइफ तैयार नहीं हुई, ब्रेकफास्ट लेट मिला, ट्रैफिक जाम में फंस गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, इन बहानों का किसी को भी कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो आपने देखना है कि आप परफॉर्म कैसे करते हो। ऑड्स मिलेंगे, दिक्कतें आएंगी। अगर आप अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते हो तो आप आगे निकलने के रास्ते ढूंढोगे, और रास्ते ढूंढने से ही रास्ते मिलते हैं। सेकंड, फिजिकल थकावट से ना घबराओ। अगर आप थक जाते हो तो कहीं कुछ कमी है आपकी डाइट में, आपके वर्किंग आवर्स में, आपकी प्रायोरिटीज में। किसी भी एवरेज हेल्थी इंसान को दिन में काम करते हुए थकावट नहीं होनी चाहिए। अराउंड 10 आवर्स, अराउंड 10 घंटे तो ये बॉडी झेल लेती है, और बीच में आप एक क्विक रेस्ट मार भी सकते हो। बेटर डाइट लो, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड। काम के साथ साथ बॉडी को F5 भी करो, रिफ्रेश भी करो। कैसे? साथ साथ अपने शौक पूरे करो। गाना गाते हो, टीवी देखते हो, गार्डनिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, एटसेट्रा। थर्ड, जो अभी कर सकते हो उसे अभी कर लो। अभी से बेटर टाइम कभी नहीं आएगा। सही टाइम के इंतजार में कई बार इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि उस काम को करने का कारण ही खत्म हो जाता है। आज आप एक आम कहानी लिख सकते हो, और 3 महीने के बाद अगर हिल स्टेशन पर गए तो एक बेटर कहानी लिख सकते हो। तो आज एक आम कहानी लिख दो, 3 महीने का इंतजार नहीं करो। 3 महीने के बाद आप जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, कैसे हालात होंगे, कैसा मौसम होगा, कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, और अगर आप गए तो उस दिन एक बेटर कहानी भी लिख देना। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना? फोर्थ, दूसरों के ओपिनियन से कभी अफेक्टेड नहीं हो। वो दूसरों को क्या अच्छा लगता है ये उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। आप अपनी नेचर के मुताबिक चलो। आपने रिजल्ट देने हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ आपके एक्शन से ही दिए जा सकते हैं, और आपके एक्शंस केवल आपकी कन्वीनियंस और आपकी नेचर के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म हो सकते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो, ये आपकी क्वालिटी है, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, ये भी आप ही की क्वालिटी है। एक्सट्रोवर्ट लोगों की नजर में इंट्रोवर्ट लेस रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, एंड इंट्रोवर्ट्स की नजर में एक्सट्रोवर्ट्स लेस रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन अपनी नजर में दोनों ही बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं। आप दूसरों के ओपिनियन से कहीं अपनी चाल ना बदल देना। कौवा चला हंस की चाल, आखिर भूला अपनी चाल। पत्थर की अपनी कीमत है, कोयले की अपनी, और हीरे की अपनी। तीनों में कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। फिफ्थ, ना नॉमन तेल होगा और ना राधिका नाचेगी। मैंने पहली बार इस प्रवर्ब को जब बचपन में सुना था तो बहुत क्यूरियस था कि असल जिंदगी में इस प्रवर्ब की क्या इंपॉर्टेंस होगी। मतलब अगर आपको रिसोर्सेस चाहिए
और वो रिसोर्सेज नहीं है तो क्या आप कुछ कर नहीं पाओगे? कंडीशनल एफर्ट्स, कंडीशनल एक्शंस को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, खुदा भी नहीं देता। से जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी होती है वो रिसोर्सेज की कभी परवाह नहीं करता। मैंने अर्ली मॉर्निंग पंजाब हरियाणा की हाईवेज पे ड्राइव किया है। सड़कों के दोनों ओर लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखा है। 2 लीटर वाली पेप्सी की बोतल्स में रेत भर के डंबल घुमाते हुए देखा है। 6th, सारी दुनिया को जेब में डालने की कोशिश नहीं करो। मतलब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करो। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया तो भगवान राम को भी नहीं मानती। सारी दुनिया तो गुरु नानक देव जी की भी भक्त नहीं है। सारी दुनिया तो मक्का मदीना भी नहीं जाती। सारी दुनिया इंग्लिश नहीं बोलती। सारी दुनिया फ्रूट्स नहीं खाती। यानी जो कुछ कर सकते हो वही करो। कुछ खुश होंगे और कुछ खुश नहीं होंगे। मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें एक भी डिसलाइक ना मिला हो। कारण मैं नहीं जानता हूं, अंदाजा लगाता हूं किसी को मेरे कंटेंट्स नहीं पसंद आए होंगे, किसी को मेरी टाई का कलर और किसी को मेरा एक्सेंट। लेकिन अगर मेरे वीडियो को देखकर कुछ परसेंटेज उसका फायदा लेती है और कुछ लोग उसको डिसलाइक करते हैं तो मेरा काम है जो फायदा लेते हैं, जो खुश होते हैं, उनके लिए वीडियोस बनाऊं और वही कर रहा हूं। 7th, जिंदगी में आशा हमेशा कायम रखो, होप हमेशा जिंदा रखो। जब तक सांस है होप रहनी चाहिए। अच्छे दिनों की होप, अच्छे एक्शंस की होप एंड अच्छे रिजल्ट्स की होप। रेस में बने रहना ही होप है। आज नहीं तो कल जीत मिलेगी। बीच में छोड़ने वाले बुजदिल हैं, बेकार हैं, अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशंस के लिए। कोई उन्हें याद नहीं करता, कोई उनका नाम नहीं लेता। लड़ने वालों को लोग याद रखते हैं, बीच में भागने वालों को कौन जानता है। भगवान राम होप की एक एग्जाम्पल है। भगवान कृष्ण होप की एक एग्जाम्पल है। महात्मा गांधी होप की एक एग्जाम्पल है। सम्राट अशोक होप की एक एग्जाम्पल है। एपीजे अब्दुल कलाम होप की एक एग्जाम्पल है। कौन है आप में से ऐसा जो इन नामों को नहीं जानता? क्योंकि इन्होंने होप जिंदा रखी, वो सब कुछ हासिल किया जिनके कारण हर कोई इनको जानता है, इनकी पूजा करता है। एक और नाम है एजलोम तेलाम सिंह। ये नाम कौन कौन जानता है? किसने किसने सुना है? कोई भी नहीं। कौन याद रखेगा? इस व्यक्ति ने तो बीच में छोड़ दिया होगा, कोई नहीं याद रखता। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सभी को याद है और बीच में छोड़ के घर वापस आने वाले का कोई एक नाम बता दो। कौन जानता है क्विटर्स को? केवल विनर्स को ही सब जानते हैं। एंड विनर्स बनने के लिए होप ही एक होप है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट्स, ये 7 टिप्स आपको हर रोज रेगुलर कामयाब होने के लिए चाहिए। आपने रोज अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। रोज कल से कुछ बेटर करना है, इंप्रूव करना है। यानी रोज इंप्रूवमेंट्स, रेगुलर इंप्रूवमेंट्स एंड रेगुलर ग्रोथ, यही है फॉर्मूला। नो मोर कंपैरिजन विद अदर्स, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। किसी दूसरों के साथ कोई तुलना नहीं, केवल अपनी ही परफॉर्मेंस को इन 7 पॉइंट्स को यूज करते हुए इंप्रूव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। आपके सभी कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूं। और अगर डिसलाइक देना हो तो मुझे मेल करके उसका कारण बता देना ताकि मैं इंप्रूव हो सकूं। केवल डिसलाइक देने से आपका क्या फायदा, मेरा क्या फायदा और लोगों का क्या फायदा?
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी सेहत और बढ़िया हो, आपके परिवार की खुशी और ज्यादा बढ़े, आपकी इनकम और ज्यादा बढ़े, आपका दिमाग और तेज हो, समाज में आपकी इज्जत और बढ़े और आपकी आत्मा, आपकी रूह और पवित्र हो और पाक हो। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।